सिर्फ आपको बताया जा रहा है स्टडी पॉइंट का रिजल्ट। ठीक है खान सर कितना आला? तो कम से कम दरोगा हम 1200 से ऊपर बनाए हैं। एक और बात अब हम पूछने जा रहे हैं जो सर को बुरा नहीं लगना चाहिए, जो थोड़ा मतलब बनने वाला बात है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन सर आपका जेन्युइन फीस क्या है? ऐसे जो गरीब बच्चा है या अनाथ बच्चा है और कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो सर का सहयोग उसमें क्या रहता है? तो गरीब बच्चा अगर आकर हम पढ़ाई करते हैं तो उनका क्या सुविधा है? ये दिल्ली से भी अच्छा सुविधा समझिए। उस पर ही आग लग गया, अगर सीढ़ी में ही आग लग जाए, घटना घटेगा तो लड़का ऐसे ऐसे अपना जान बचाकर निकल सकता है। सब नमस्कार दोस्तों, आपका बिहारी स्मार्ट बबुआ चैनल में स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि खान सर पटना के बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं, जो पटना के ही नहीं पूरे भारत के अदर कंट्री में भी वो नाम कमा चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, वैसे ही एक टीचर से हम बात करेंगे जो MK सर छपरा के हैं, स्टडी पॉइंट। ठीक है, जो हम मरहाड़ा में हम पढ़ाई करते थे, तो समझिए कि हम कोचिंग हम खोले थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो हम छापरा में कभी कभी आते थे। तो जैसे छापरा में आप फ्लाई ओवर जैसे छापरा में एंट्री कीजिएगा, वहाँ बाएं साइड में कोचिंग है MK स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो सपना भी नहीं सोचे थे कि MK सर का इंटरव्यू हम करेंगे, क्योंकि इनको हम अपना गुरु मान के हम अपना कोचिंग भी नाम किए कि जैसे उनका पोस्टर बहुत बड़ा बड़ा देखिएगा वहाँ पोस्टर MK स्टडी पॉइंट का। तो वैसे मेरा सपना था 2015 के लगभग में कि 2014 के लगभग में कि काश ऐसा ऐसा पोस्टर मेरा भी लगे, लेकिन सर का आशीर्वाद हुआ 2016 में या 15 के लगभग में मेरा पोस्टर लगना स्टार्ट हो गया मरहावरा में MKSC कोचिंग के नाम से, जो अभी लॉकडाउन में बंद हो। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आज ऐसा सौभाग्य है कि मेरा चैनल इतना बड़ा हो गया है कि हम मतलब यकीन नहीं होता है, और सर के साथ बैठे हैं और मतलब ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम इंटरव्यू सर का ले रहे हैं, जिनका आज तक हम देखे नहीं है, लेकिन अपना गुरु हम मान के चले हैं। ठीक है, शुरू से आज नहीं, शुरू से ही। ठीक है, चलिए सर से बात करेंगे और इनके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। और दिल्ली में बहुत दुख की खबर है कि दिल्ली में भी बहुत मतलब इस घटना जो घटा है, 2-3 बच्चा जो डेथ किया है डूबकर बेसमेंट में कोचिंग में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, थोड़ा अपना कोचिंग के बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरे कोचिंग का नाम स्टडी पॉइंट है। जी सर। यूँ कहें कि हम स्टडी पॉइंट कोचिंग के एक सहयोगी हैं, सेवक हैं, क्योंकि स्टडी पॉइंट कोचिंग पूरे छपरा बिहार का एक कोचिंग है जी। और पिछले 24 सालों से ये बिहार के सम्मान को बढ़ाया है जी। और इसमें बहुत सारे IAS, IPS, DSP, जुडिशियरी सेक्शन में एक से एक जज लोग जो है इससे जुड़े हैं, पढ़े हैं, बने हैं, तो उन सबका सम्मान इससे जुड़ा है सर जी। और इसलिए मैं अब अपना स्टडी पॉइंट नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि स्टडी पॉइंट उन सम्मानित लोगों का है जिन्होंने मेहनत करके पढ़ के इसके सम्मान को बढ़ाया। और मैं तो पहले भी सेवक था और मैं आज भी सेवक हूँ। सर का ये बड़प्पन है कि अपना एक कोचिंग रहते हुए भी अपना नहीं मानते हैं, किनका सिर्फ सहयोगी मान रहे हैं। ये सर का बड़प्पन है, यही मतलब सर का मतलब बात है कि सर का फैन हम आज से नहीं, ना पढ़े हैं इनसे सर से ना, लेकिन अपना एक गुरु मान के चले हैं कि सर के जैसा हम भी टीचर बने और सफल भी रहे। और लॉकडाउन के बाद मेरा जॉब हो गया तो चले गए माइक्रो फाइनेंस में। ठीक है, लॉकडाउन के बाद चलिए और हम जानेंगे कि सर का कोचिंग के और डिटेल्स। ठीक है, जो दिल्ली में घटना घटा है उसके ऊपर सर का तो कोचिंग नहीं चल रहा है, इसके बारे में जैसे कि वहाँ बेसमेंट में कोचिंग चलता है और उसमें एग्जिट पॉइंट ज़्यादा कम से कम 2 रहना चाहिए, शायद 1 ही था। ठीक है, और खान सर के बारे में बात हम करेंगे और खान सर के बारे में बात करेंगे ये कि उनमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक है, और खान सर को बदनाम करने के लिए न्यूज मीडिया भी हाथ है, इसके भी बात हम करेंगे। फुल वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए सर, आपका बेसमेंट में कोचिंग है? हाँ सर, बेसमेंट में कोचिंग नहीं, मेरा 2 मंजिला ऊपर है। अच्छा। बेसमेंट में हम नहीं देते हैं सर की, एक तो सफोकेशन होगा जी। और किसी भी बच्चे का अगर लंग्स अच्छा नहीं रहा जी। और उनमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ गई जी। तो निश्चित ही उनकी मेमोरी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है जी। दूसरी चीज है कि जितनी भी टाइफस प्रॉब्लम होते हैं वो सब आपके बेसमेंट में अथवा 6 फीट की ऊंचाई तक लैंड एरिया से होता है। तो मैं इस चीज को भली भांति जानता था, क्योंकि मैं साइंस से पढ़ा हूँ। तो वैसी स्थिति में मैंने करीबन 20 फीट ऊंचा अपने बच्चों को रखता हूँ, पढ़ाता हूँ और हवादार है, अच्छा है। देखिए सर, मतलब बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाते हैं सर। एग्जिट पॉइंट कितना है इसमें? एग्जिट पॉइंट सर डायरेक्टली तो 2 हैं। एक तरफ में देखिए इतना बड़ा 18 फीट का एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, और एक आपके उत्तर साइड में जो है वहाँ भी करीबन 12 फीट का है। आपको क्लिप लगा देंगे हम, और एग्जिट पॉइंट है। हाँ, पश्चिम तरफ भी आपके दरवाजा है जो 4 फीट का है। तो 3 एग्जिट पॉइंट तो यहाँ मेन है।
और बाकी रहा कि हमारी खिड़कियां जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। जी जी। अगर एक बार ऐसे ब्रेक किया जाए शीशा से तो बच्चे बाहर के छत पर आसानी से जा सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब पूरी तरह सिक्योर संस्था है ये, क्योंकि बच्चे किसी के बहुत मेहनत से लाले पाले जाते हैं। और हमने भारत में देखा है, वो भी बिहार जैसे हैं, कि कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ाई से रुचि नहीं रखते। जो रुचि रखते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। और कंपटीशन में जो रुचि रखती है वो रेयर होते हैं। और आईएएस पीसीएस के तो पूछिए ही मत। मतलब अगर 50,000 बच्चे तैयारी करते हैं तो आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाला एक है। तो हम एक बच्चा नहीं मानते हैं कि 50,000 बच्चों में से क्रीम चुनकर आया है। यानी मेरे लिए वो राष्ट्र का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, अतः उसकी संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरा मैं लेकर चलता हूँ। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली में घटना घटा है उनसे सर का कोचिंग 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं 5 गुना से भी ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल। अगर इसमें 2 पॉइंट कम से कम एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन सर 4 ठो गिनती कराए हैं। ठीक है? दूसरा एग्जिट पॉइंट ये है कि कोई अगर छत के ऊपर क्लास में दुर्घटना घट गया तो खिड़की से भी बाहर निकला जा सकते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल। समझिए कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। और ये खिड़की नहीं है सर, मेरे कोचिंग में करीबन 10 खिड़की नॉर्थ साइड में है और 10 खिड़की जो है साउथ साइड में है, जिससे बच्चे आसानी से दूसरे के छत पर जा सकते हैं। जी। और एकदम करीब छत है उनका, पैदल उतर के आराम से निकल जाएंगे। ये सारी व्यवस्था है। यानी सर का कोचिंग एक मिस्त्री द्वारा नहीं बनाया गया है, यानी सर का इसमें मतलब इंजीनियर की तरह सहयोगी हुआ है बिल्डिंग बनाने में। सर पहले ही भविष्य देख चुके हैं कि ये घटना घटेगा तो लड़का ऐसे अपना जान बचाकर निकल सकता है। सब बिल्कुल सर मैंने ये सोचा कि अगर एक सीढ़ी है और मान लीजिए उस पर ही आग लग गया, अगर सीढ़ी में ही आग लग जाए तो बच्चे कैसे निकलेंगे? तो मैंने बिल्कुल ये प्लान किया और टाटा कंपनी के हमने सरिया वगैरह लिया था। तो मुफ्त में उनके इंजीनियर भी आ गए थे। अच्छा, पैसा नहीं देना पड़ा। तो उन्होंने कहा था कि सर आपको कोचिंग बनाना है, हमने बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो मास लेवल में आएंगे और वो देश के धरोहर होते हैं, उसी से देश का निर्माण होता है। तो आप कम से कम 2 सीढ़ी दें। तो हमने कहा कि ठीक है सर दे दीजिए। उन्होंने 2 सीढ़ी दे दिया, दोनों 2 तरफ से है बिल्कुल। और आगे उन्होंने खिड़की भी इस तरीके से कहा कि इनकेस दोनों सीढ़ी में आग लग जाती है तब क्या करेंगे सर? मैंने कहा तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा खिड़की बड़े साइज के दीजिए, सरिया उसमें बिल्कुल पतला दीजिए, शीशा लगा दीजिए, जिससे आसानी से दूसरे छत पर बच्चे चले जाएं, उनको जंप करने की नौबत भी नहीं आए, आसानी से उतर जाए वहां से। और बिल्कुल ये व्यवस्था है यहाँ पर, कोई भी आके सर्च कर सकता है, आसानी से बच्चे उतर सकते हैं। समझिए कि दिल्ली से भी अच्छा सुविधा। समझिए अब ये पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बात करेंगे सर से कि जो गरीब बच्चा अगर आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं तो उनका क्या सुविधा है। जैसे एक अनाथ बच्चा ही हुआ, हम देखिए अनाथ के ऊपर हमेशा कोचिंग में जाते हैं या सिंगर के पास इंटरव्यू करते हैं या किसी लीडर का इंटरव्यू करते हैं तो गरीब और अनाथ बच्चों का बात जरूर रखते हैं। ठीक है ना? अब देखिए सर से ये बात हम पूछेंगे कि जो गरीब बच्चा है या अनाथ बच्चा है और कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो सर का सहयोग उसमें क्या रहता है? ठीक है जी सर। अब इसे मैं बताऊं कि स्टडी पॉइंट जो रन करता है, स्टडी पॉइंट के नाम से एक एनजीओ है, हाँ, उस माध्यम से कर रहा है। और जो कोचिंग एक्ट बना था बिहार का 2011-12 में, उसमें यहाँ पर जो विनय कुमार डीएम थे, उन्होंने क्लियर बोला था कि कोचिंग के मानक पर खरा उतर रहा है केवल स्टडी पॉइंट। उन्होंने लिख कर दिया था, अखबार में छपा था, मेरे पास कागजात है, एकदम मानक पर बिल्कुल खरा उतरने वाला संस्था अगर कोई है तो वो स्टडी पॉइंट सह स्पेशल बैंकिंग पॉइंट है। और इस तरीके से मेरे दरवाजे पर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है कि कोई अगर कारगिल में शहीद सैनिक के घर का है, कोई आग से जला हुआ व्यक्ति है, कोई 70% 80% विकलांग है, किसी का अगर 90% से अंक ऊपर आया हुआ है, या मुखिया अगर लिख कर दे देता है किसी को कि एकदम एक्सट्रीम पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, जाति पर नहीं, निश्चित रूप से उनके फी हमारे यहाँ 0 हो जाता है। 0 पैसा, 1 रुपया पैसा किसी बहाने से नहीं लिया जाता है सर। बताइए 1 रुपया नहीं लिया जाएगा अगर आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन एक बात और है, सर यहाँ पे प्रूफ मांग रहे हैं, बात सही है। ये कोई आके बोल सकता है कि हम गरीब हैं, कोई तो एक बात बताइए, कोई अगर बिजनेस या इतना बड़ा बिल्डिंग अगर कोई क्लास रखेंगे तो उनका फीस मिनिमम भी होना चाहिए। ठीक है? लेकिन सर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 0। मुखिया हो या किसी द्वारा मतलब बनाया हुआ कागज मतलब ला दे कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा में हैं तो उनको सहयोग सर 50 आर्थिक रूप से किसी भी जाति से, हाँ, किसी भी जाति से हो, हाँ, गरीब होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात सर बोले हैं, किसी भी जाति से हो। आज के डेट में सबसे ज्यादा जाति धर्म की बात किया जा रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जाति धर्म का बात ही नहीं लाए। ये सबसे बड़ी मतलब एक टीचर का सबसे बड़ा ये गुण है। समझ आइए, एक ऐसा भी टीचर हैं लोग, ऐसा भी टीचर हैं लोग कि सुने हैं और फोटो भी बहुत देखे हैं। ठीक है ना? और गाना भी मतलब ऐसे लगाते हैं लोग जैसे वो टीचर हैं ही नहीं। समझ आइए, उसका भी एक्सपोज तुरंत हम करने वाले हैं, तुरंत जल्द से जल्द। या तो अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम तुरंत एक्सपोज करेंगे, उनका नाम भी आएगा, फोटो भी आएगा और फेसबुक भी मतलब लाया जाएगा। ताकि देखिए फेसबुक क्यों खोला जाता है? पर्सनल आदमी के लिए नहीं। फेसबुक या यूट्यूब होता है किसके लिए? फेसबुक और यूट्यूब
पब्लिक के लिए होता है, आप लॉक करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट्सअप है पर्सनल पर बात कीजिए ना, लेकिन फेसबुक लॉक करके अगर रख रहे हैं तो ये उन टीचर के लिए मतलब ये है, चेतावनी है कि अपना फेसबुक पे थोड़ा कंट्रोल रखिए लोग आप लोग, ठीक है। चलिए, और सर के बारे में तो देख लिए कि दिल्ली में जो व्यवस्था नहीं है सर, वैसे अपना यहाँ छपरा में व्यवस्था रखे हैं, और कितना फीस लगता है आपको मालूम चल ही गया, ठीक है सर। लेकिन सर आपका जेन्युइन फीस क्या है ऐसे? जेन्युइन फीस जो है हमारा सर दो प्रकार से है जी जी। एक है कि कोई बच्चा अगर पूरे साल सारे बैच पढ़ना चाहता है जी, तो उसका हम लोग 15,000 रुपये लेते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा साल सारे बैच सुबह से शाम तक जितना बैच पढ़ना चाहे जी। और अगर वो चाहता है कि नहीं हम मॉर्निंग पढ़ें या इवनिंग पढ़ें तो उसका 6,000 रुपये हम लोग लेते हैं एक साल के लिए। कोई और बहाने से किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अगर वो सक्सेस हो जाता है तब भी मैं अपना एक मिठाई खिलाता हूँ, मैं ही उपहार देता हूँ, बदले में आज तक किसी बच्चे से कुछ भी नहीं लिया गया। पूरा मतलब साल का 6,000? जी जी, पूरे साल का। एक बात बताइए आप लोग यहाँ पे सुनिए, हम तो एक आर्थिक स्थिति से मतलब गरीब को हम छूट करने के लिए सर को बोले थे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि साल के 6,000, वो भी 2 टाइम ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, 2 टाइम पढ़ाने के लिए 500 रुपया, अभी छपरा शहर में कंपटीशन के मात्र 500 रुपया, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक मरहौरा में कोचिंग है, जबकि वो मेन टाउन नहीं है, ठीक है, तब भी वहाँ पे 700, 800, 900 रुपया लिया जाता है, यानी महीना का आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, ठीक है। छपरा शहर में 6,000, ये कोई साल के ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी गरीब बच्चा भी अपना कमा कर यहाँ पे दुकान में रह कर कमा कर पढ़ाई कर सकता है, अपने माता पिता पे आधारित नहीं रह सकता है। इतना सर का जेन्युइन प्राइस है, समझ जाइए। कोई इसमें मतलब इसमें उसके बाद भी सुनिए ना एग्जाम के फीस ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम के फीस, कुछ भी चीज का फीस, कोई बहाना से कोई फीस नहीं लिया जाता है, बिल्कुल नहीं। उल्टा में अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो अपना तरफ से गिफ्ट के तौर पर दीजिएगा तो सर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फीस के तौर पर नहीं। नहीं, अपने तरफ से भी कुछ लाते हैं तो हमको थोड़ा आत्मग्लानि होता है और मैं नहीं लेता हूँ। उसमें भी सर को मतलब गिफ्ट का मिला तो सर अब बच्चा का मान सम्मान रखना है तो ले लेता है आदमी। हाँ, घमंड तो नहीं करेंगे। हाँ, तो मतलब देखिए यहाँ पे सर को दिल से मन नहीं करता है कि मतलब हम ले लें, लेकिन गिफ्ट कोई मना नहीं कर सकता है, कोई नहीं। गिफ्ट ऐसा चीज होता है जो दिल से दिया जाता है, ना कि जो कोई फीस के तौर पर दिया जाता है। तो सर वो उसमें भी लेने के लिए हिचकिचाते हैं, उल्टा में मिठाई अपने तरफ से खिला के विदाई करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सर कि बच्चे ने मेरा सम्मान बढ़ाया है जी, इसलिए उससे हम पूजते भी हैं, आरती भी उतारते हैं, माला भी पहनाते हैं, और जो मुझे जुड़ता है मैं कुछ ना कुछ उपहार उससे जरूर देता हूँ। एक और बात अब हम पूछने जा रहे हैं, जो सर को बुरा नहीं लगना चाहिए, जो थोड़ा मतलब बनने वाला बात है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। सर को जानकारी जहां तक और होगा तो जरूर हमको उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर को जवाब मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई घमंड वाला बात नहीं है, क्योंकि ये सब यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे पूरा प्रचलित है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे रिजल्ट का, ठीक है। सर इतना आपको मालूम होगा कि खान सर का दरोगा के रिजल्ट कितना है टोटल अभी तक? सर काउंटिंग तो हम लोग नहीं किए हैं लगभग। उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन पढ़कर या फिर दूर दराज के उनके पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए लोग नहीं भी पढ़ा है उनसे तो उनके पास पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो सरनाम भी नहीं जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे में जितने भी दरोगा है, जितने भी इंस्पेक्टर है, जितने डीएसपी है, उन सबको मैंने पढ़ाया है। लगभग कितना है? कंठस्थ मुझे सबका नाम याद है, पोस्टिंग भी कहाँ कहाँ याद है। तो कम से कम दरोगा हम 1200 से ऊपर बनाए हैं और स्टडी पॉइंट। और सर खान सर कितना अलग? खान सर के सर तो सारे आंकड़े नहीं कहेंगे, लेकिन पटना के किसी कोचिंग वाले तो सुने कि 300 है। और उस 300 पर बड़ा पॉपुलर हो गए हैं। अब बिहार के लोग मैंने हल्ला कर रहा है। अब यहाँ 1200 से ऊपर जो है दरोगा एकदम एग्जैक्ट बनाए गए, कोई भी आदमी आकर जांच सकता है, एक एक नाम, एक एक पता, एक एक घर, एक एक कहाँ पोस्टिंग है। यहाँ तक कि सर 200 से ऊपर तो इंस्पेक्टर हमारे हैं जी। डीएसपी जो है आपको बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हर जगह छाए हैं, केवल स्टडी पॉइंट के बैनर तले। अगर दिल्ली की बात करें तो दूसरे कोचिंग में हम पढ़ाया करते थे, उसका तो खैर और ज्यादा है। सिर्फ आपको बताया जा रहा है स्टडी पॉइंट का रिजल्ट, ठीक है। जो खान सर के देखिए सर क्या बोले सबसे पॉपुलर, तो अभी की डेट में पटना में खान सर के छोड़ के कोई पॉपुलर नहीं है। अगर हैं लोग तो खान सर से कम है लोग, ठीक है। तो रिजल्ट आप सुन लिए, ये 1200 कोई आकर पता भी लगा सकता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, उसका रजिस्टर भी मेंटेन है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका एड्रेस पता हर आदमी का है। सर क्या बोले हैं पोस्टिंग तक मालूम है, पोस्टिंग कहाँ किसका है, कौन स्टूडेंट का पोस्टिंग क्या बन के गए हैं, वो सब मालूम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब देख लीजिए एक बात है, खान सर को बनने के लिए कोई इंस्पेक्टर आके बोल सकता है कि खान सर के पास 2 दिन पढ़ाई किए हैं, 2 दिन, और वो इंस्पेक्टर या आईपीएस या कुछ बन गए तो खान सर के ही नाम लेंगे वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़ाई करके बच्चा मतलब जॉब किया है और सरकारी गवर्नमेंट जॉब लिया है, ठीक है। और देखिए सर के बारे में ये सब पूरा हम पता लगा लिए, सब मतलब किसका कितना रिजल्ट है, क्या मतलब क्या सुविधा है, क्या फीस है, क्या मैं सब कुछ मतलब इतना ही पर हम इंटरव्यू सर के समाप्त करेंगे हम, और कुछ
दूसरा वीडियो इनके साथ आएगा जो आज, ये तो आज वीडियो रिलीज हो गया, लेकिन 4 दिन बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें खान सर के पॉपुलैरिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 4 दिन बाद एक और वीडियो आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना ही रहने दे रहा हूं। और एमके सर के बारे में, मनोज कुमार सिंह सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो सुविधा सर बताए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा वीडियो आते रहता है और हमेशा देखते रहिए। और एक बात है कि मेरा मनीष डिजिटल ज्ञान, ऑनलाइन लोन लेना, ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना, रिजल्ट निकालना, माने डिजिटल ज्ञान कैसे सीखा जाता है, मनीष डिजिटल ज्ञान चैनल पे वीडियो आता है, जाकर उस पर देखिए और सीखिए, ताकि ऑनलाइन लोन कैसे लें, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, ऑनलाइन कैसे मतलब घर बैठे कमाएं, ऑनलाइन किसी का फॉर्म अप्लाई कैसे करें, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, मैं डिजिटल ज्ञान सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। जाइए मनीष डिजिटल ज्ञान पे सीखिए। क्या सर, ज्ञान के लिए ठीक है, एजुकेशन चैनल है, बहुत बढ़िया, ठीक है, घर बैठे भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे इंफॉर्मेशन या ब्लॉगिंग के साथ, तब तक जय हिंद।